राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक की ओर से मुख्य महाप्रबंधक को मांगों का निवेदन सौंपा। राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक चंद्रपुर क्षेत्र की ओर से कोरोना महामारी साथ ही सरकार की मनमानी रवैये से त्रस्त कामगारों ने कई बार अपनी मांगों का निवेदन दिया, लेकिन उस पर कोई भी जवाब नहीं आया, जिसमें कोरोना वायरस से कामगारों की सुरक्षा संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र के सभी खदानों में 4 घंटे की शिफ्ट की जाए। खदानों के हाजिरी घर में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर तथा नियमित सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाए। कोरोना पॉजिटिव मरीज को पैनल अथवा महाराष्ट्र सरकार घोषित कोविड-19 नॉन पैनल हॉस्पिटल में रेफर कर उनका कैशलेस इलाज किया जाए। कोरोना से ग्रसित कामगार का क्लियर कट स्पेशल लीव का स्टॉप जारी किया जाए। इन आदि मांगों का समावेश रहा। संदर्भ में राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक चंद्रपुर क्षेत्र के अध्यक्ष शंकर खत्री ने जानकारी देते हुए यदि मांगे पूर्ण नहीं हुई तो 8 से श्रृंखलाबद्ध और 12 से आमरण उपोषण किए जाने की जानकारी दी। मोदी सरकार की मनमानी और दूसरी तरफ कोरोना की महामारी, इसको लेकर इस देश के तमाम किसान और हमारे कोयला मजदूर तथा अन्य ठेका मजदूर सभी लोग काफ़ी परेशान हैं, जिसको लेकर हमने यहाँ के मुख्य महाप्रबंधक को 19/9/2020 को चिट्ठी दिया था कोरोना वायरस के इलाज के संबंध में। दूसरी चिट्ठी हमने 28/9/2020 को दिया। उसके बाद में बहुत बार चर्चाएं हुई, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक। इसलिए तमाम चंद्रपुर क्षेत्र के कोयला मजदूरों के लिए, उनके परिवार के लिए, अधिकारियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज खदानों में एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कोई भी नियम नहीं देखा जाता है। उसके बाद में जो खदानों में कामगारों का जो चेकअप होना चाहिए, इस कोरोना महामारी के दौरान आज चंद्रपुर क्षेत्र में लगभग 12 से 13 कामगार और कुछ परिवार के सदस्यों की मौतें हुई है और ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। मैंने मुख्य महाप्रबंधक से पिछले बार भी कहा कि हमारे पास इतने संसाधन होने के बावजूद हम लोग कोरोना वायरस से ग्रसित जो कामगार हैं उनका इलाज कराने में असफल रह गए। हमारे पास चंद्रपुर क्षेत्र में इतना बड़ा क्षेत्रीय अस्पताल है, उस अस्पताल में हम लोग इस कोरोना वायरस से जो ग्रसित कामगार हैं उनकी देखरेख के लिए हम वहाँ पे व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन प्रायः ये देखा जा रहा है कि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस भारतवर्ष में जो कोयला उद्योग में कार्यरत जो कोयला कामगार है, जो एक योद्धा के तरह काम करके इस देश को बिजली की आपूर्ति करा रहे हैं, उनका कहीं नामो निशान नहीं है और साथ ही उनके इलाज के लिए कोई भी पहल नहीं की जा रही है। इस भारतवर्ष में जो कोयला उद्योग में कार्यरत जो कोयला कामगार है, जो एक योद्धा के तरह काम करके इस देश को बिजली की आपूर्ति करा रहे हैं, उनका कहीं नामो निशान नहीं है और साथ ही उनके इलाज के लिए कोई भी पहल नहीं की जा रही है। जैसे आज चंद्रपुर हमारे ज़िले में बहुत सारे डॉक्टरों को कोरोना कोविड-19 सेंटर उनका बनाया गया, लेकिन जो CIL से जो चिट्ठी आई है उस चिट्ठी में लिखा है कि जो पैनल हॉस्पिटल होंगे उसमें तुम लोगों का इलाज होगा CGHS रेट से। लेकिन यहाँ विपरीत स्थिति है। यहाँ के जो कोविड-19 सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, उसमें हमारे WCL के अधिकारियों को या डॉक्टरों को वहाँ भेजने की अनुमति नहीं है। आज अगर यहाँ क्षेत्रीय अस्पताल में बात करेंगे तो वो बोलते हैं कि नागपुर से हमको कोई दिशा निर्देश नहीं है, जिसके चलते हमारे यहाँ का कोयला कामगार लावारिस होकर घूम रहा है, जिसके कारण मौतें हो रही है। लेकिन उनके इलाज के लिए अगर यहाँ पे हमारे पैनल हॉस्पिटल है तो उस पैनल हॉस्पिटल में भी कोविड-19 सेंटर का
वहाँ पे उपाय होना चाहिए, ये शुरू करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो गया कि सरकारी खाते में, सरकारी दवाखाने में भेज दिया जाता है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है, उसकी कोई देख रेख नहीं, मैनेजमेंट कोई पूछती नहीं। लेकिन आज इतने कोरोना महामारी के कार्यकाल में हमने हमारा टारगेट पूरा किया है। पूरे WCL में आज इस प्रकार का वातावरण है कि कोयला कामगार को किसी भी जगह इलाज कराने की कोई सुविधा नहीं है। अगर वो अपने सुविधा से अगर किसी निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट करा रहा है तो उसका खर्चा इतना आ रहा है कि वो झेल नहीं पा रहा है, जिसके कारण सोसाइटी का कर्जा, दोस्तों से उधारी लेके अपना इलाज करा रहा है। 2 से 3 लाख रुपए तक खर्चा इस इलाज का आ रहा है। तो हमारी मांग ये है कि WCL के तरफ से, वेकोली की तरफ से मुख्य महाप्रबंधक ने पहल करना चाहिए वेकोली प्रबंधन को कि ये जो स्थिति निर्मित हुई है इस स्थिति का तुरंत निराकरण करे। नहीं तो कोयला उद्योग के जो हमारे कामगार हैं, हम राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ से यहाँ पे GM ऑफिस के सामने 8 तारीख से श्रृंखलाबद्ध अनशन और 12 तारीख से आम अनशन करने जा रहे हैं।